Hello students, beta in this video we are going to start the numericals of our last chapter 4.3. 4.3 type C. Type C deals with transformer. अपने numericals ਦੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ 4th ਦੇ ਸਾਰੇ numericals ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਕੋਰ ठीक है। ट्रांसफार्मर की कोर होगी, एक पासे प्राइमरी कोयल होंगी है बेटा, एक पासे सेकेंडरी कोयल। दिस वन इज प्राइमरी कोयल, दिस वन इज अ सेकेंडरी कोयल। प्राइमरी कोयल नूं असीं AC सोर्स नाल कनैक्ट करते हुंदे जिथों ट्रांसफार्मर नूं इनपुट मिलती है। सो दिस इज़ इनपुट सर्किट, जिथों ट्रांसफार्मर नूं इनपुट मिलेगी, इनपुट सर्किट। एंड इत्थों असीं आउटपुट लैने हुंदे, कोई असीं लोड कनैक्ट करके रखते हैं, कोई डिवाइस लोड रजिस्टेंस कहने, दैट इज़ आउटपुट सर्किट, है ना। इनपुट इहदियां प्राइमरी दियां टर्म्स हो गई, ये हो गई सेकेंडरी दियां टर्म्स। प्राइमरी का करंट IP, सेकेंडरी का करंट IS, प्राइमरी की वोल्टेज EP, सेकेंडरी की वोल्टेज ES। आउटपुट रजिस्टेंस RL, इनपुट रजिस्टेंस कोयल की होएगी अगर RI। ये इनपुट सर्किट है बेटा, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, इनपुट टर्न्स, इनपुट रजिस्टेंस, ये आउटपुट सर्किट है ना। आउटपुट टर्न्स, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, आउटपुट रजिस्टेंस। क्लीयर। तो एक तो ट्रांसफार्मर का जो सब तो फर्स्ट फार्मूला बनया सीगा, वो बनया सी बेटा ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, विच इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो K। इन्हों असीं बोलते हुंदे हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP। ठीक है। फिर पावर का फार्मूला होंदा बेटा, पावर का वैसे पावर का फार्मूला यूनिट सैकेंड च पढ़िया होया तुसीं VI। वैसे पावर का फार्मूला I स्केयर RV होंदा, V स्केयर बाई RV होंदा, पर असीं जनरली आह वाला पावर का फार्मूला यूज़ किया सीगा, है ना। आउटपुट पावर फाइंड आउट की सी, आउटपुट पावर का फार्मूला बनया सी आउटपुट वोल्टेज इंटू आउटपुट करंट। इनपुट पावर, इनपुट वोल्टेज इंटू इनपुट करंट, EP इंटू IP। एफिशिएंसी का फार्मूला बनया सी, एफिशिएंसी हो गया आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, है ना। ES IS अपॉन EP IP, है ना। ये सारा फार्मूला एफिशिएंसी का। क्लियर बेटा। अच्छा, जे ट्रांसफार्मर आइडियल होवे, इफ ट्रांसफार्मर इज आइडियल, ट्रांसफार्मर इज आइडियल, आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% होंगी, मतलब 100/100। ईटा की वैल्यू 1 होंगी। जे ईटा की वैल्यू 1 होएगी बेटा, है ना, तो आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर बन जाएगा, है ना। ईटा की वैल्यू 1, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, मतलब EP/IP इज इक्वल टू ES/IS, है ना। बट ये फार्मूला लगाना उदों ही है जे ट्रांसफार्मर आइडियल है, इफ ट्रांसफार्मर इज़ आइडियल। जे ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं है फिर तुसी एफिशिएंसी का फार्मूला लगाओगे। जे ट्रांसफार्मर आइडियल है फिर तुसी आ फार्मूला लगाओ। क्लियर। अच्छा, किसी क्वेश्चन च अगर ट्रांसफार्मर बारे मैंशन नहीं है भी इट इज़ आइडियल और नॉट, तो तुसी उस क्वेश्चन नूं आइडियल ट्रांसफार्मर लैके ही सॉल्व करोगे।
अगर किसी क्वेश्चन च ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी नहीं गिवन हैगी, नहीं दिती हुई, तो तुसी उस क्वेश्चन नू आइडियल ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन लेके ही सॉल्व करो। ठीक है। इस तो इलावा बेटा तुसी ओहम्स ला तो जद मर्जी लगा सकते हो। ओहम्स ला के अकॉर्डिंग होंगे ना V इज इक्वल टू IR। तो आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट वोल्टेज EP, इनपुट करंट IP, इनपुट रेजिस्टेंस RI। जद मर्जी ये फार्मूले अप्लाई कर सकते हो। ओहम्स ला, ओहम्स ला लगाना है, आउटपुट सर्किट ते अलग लग सकता है, इनपुट सर्किट ते अलग लग सकता है। ठीक है। न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा ईजी हैं। ठीक है, कोई घबराने की लोड़ नहीं हैगी। ये न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं आप। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चंस नाउ। वी आर डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 11th। इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल दिता हुआ बेटा, ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, दैट मीनस ईटा की वैल्यू 1 होगी। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सैकेंडरी आर 200 and 1000 रिस्पैक्टिवली। प्राइमरी दियाँ टर्न्स दी हुई ने बेटा 200 है ना, सैकेंडरी दियाँ टर्न्स दी हुई ने 1000 सैकेंडरी दियाँ। इफ द पावर इनपुट टू द प्राइमरी इज़, पावर इनपुट टू द प्राइमरी, प्राइमरी नू इनपुट ही बोलते होंगे वैसे असी। इसकी पावर दी हुई है प्राइमरी की 10 किलोवाट एट 200 वोल्ट। 200 वोल्ट होगी बेटा दी वोल्टेज, प्राइमरी की वोल्टेज, प्राइमरी की वोल्टेज EP। किलोवाट, किलो च होंगे ने 1000, 10,000 वाट पावर होगी इनपुट, EP हो गया। कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज एंड प्राइमरी करंट। एक तो प्राइमरी करंट फाइंड आउट करना है, एक आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो इनपुट पावर का फार्मूला EP IP, इतों IP फाइंड आउट कर लो, इनपुट पावर अपॉन इनपुट वोल्टेज। इनपुट पावर 1000, 10,000, इनपुट वोल्टेज 200, सॉल्व करके करंट आ जाएगा 0 0 0 0 0 50 एम्पीयर इज़ द इनपुट करंट। ठीक है। ES फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला लगा लो ES बाई EP इज़ इक्वल टू NS बाई NP, है ना। इतों ES फाइंड आउट कर लो, NS बाई NP इंटू EP। तिन्ने वैल्यूज़ पता ने, वैल्यूज़ पुट करके रिजल्ट आ जाएगा, ES फाइंड आउट हो जाएगा। कोई घबराने की लोड़ नहीं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन ने बेटा। स्टेटमेंट ध्यान नाल पढ़नी है, चैक कर लिया करो प्राइमरी दी चीज़ां गिवन है या सैकेंडरी दी चीज़ां गिवन है। प्राइमरी बारे पूछे कि सैकेंडरी बारे पूछे, है ना, ये चीज़ माइंड च रखिए। ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 12। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन दे विच इन्होंने कहा द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर हैज़ 200 टर्न्स। प्राइमरी दियाँ टर्न्स दी हुई ने बेटा 200 एंड सैकेंडरी हैज़ 1000 टर्न्स। सैकेंडरी दियाँ टर्न्स दी हुई ने 1000। ओके। द पावर आउटपुट फ्रॉम सैकेंडरी, सैकेंडरी दी आउटपुट पावर दी हुई है बेटा 9 किलोवाट। 9 किलो च होंगे ने 1000, 9 किलोवाट दी हुई है, किलो का 1000 लगा लिया बेटा। कितनी वोल्टेज से दी हुई है बेटा 1000 वोल्ट से। ये होगी सैकेंडरी की वोल्टेज ES। ठीक है। कैलकुलेट प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज करनी है बेटा EP एंड हीट लॉस इन प्राइमरी, हीट लॉस इन प्राइमरी। ओके। प्राइमरी ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है बेटा, एक प्राइमरी की वोल्टेज, एक हीट लॉस इन प्राइमरी। ओके। अपन होर की गिवन दिता है, टेक रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कोयल। प्राइमरी कोयल की रेजिस्टेंस दी हुई है, मतलब इनपुट रेजिस्टेंस 0.2 ओहम एंड आल्सो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज़ 100%। एफिशिएंसी गिवन है बेटा 100% 90%, 90%, 90 बाई 100 0.9 ईटा की वैल्यू गिवन दी है। हम आ चीज़ां असी फाइंड आउट करनियां ने। सानू NP पता है, NS पता है, ES पता है। पहले तो असी EP फाइंड आउट कर लो, EP ES
बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ई एस एन पी, एन एस नीचे ले, ई पी ऊपर ले जाओ, है ना, क्रॉस करता इन ऊपर ले गए, ये नीचे ले, ये ऊपर चला गया, ई पी की वैल्यू इतों फाइंड आउट हो जाएगी, ई एस एन पी एन एस ये सारियां पुट करके ई पी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है बेटा, उस तो बाद तुसी एफिशिएंसी गिवन है, एफिशिएंसी होंदी है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, इत्थों इनपुट पावर फाइंड आउट कर, आउटपुट पावर सानू दी हुई है 9, एफिशिएंसी 0.9, है ना, 0 ऊपर लग जाएगा 1100000 10,000 वाट, ये इनपुट पावर आ गई, है ना। इनपुट पावर तो करंट फाइंड आउट कर लो, इनपुट करंट कितना बनेगा, इनपुट पावर इज इक्वल टू होंगे ई पी आई पी, तो इतों आई पी फाइंड आउट कर लो, इनपुट पावर अपॉन ई पी, आई पी आ जाएगा। फिर हीट लॉस का फार्मूला, हीट लॉस इन प्राइमरी फार्मूला होंगे आई स्क्वायर आर टी, टाइम मैंशन नहीं है, 1 सेकेंड का लॉस फाइंड आउट कर लो भी 1 सेकेंड कितना लॉस हो रहा है ना। प्राइमरी का फाइंड आउट कर रहे हैं, आई पी रजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कोयल इंटू टी, आई पी इतों आ जाएगा बेटा, आई पी की वैल्यू, आर आई आपको दिता है 0.2, टाइम 1 सेकेंड, लैके हीट लॉस फाइंड आउट हो जाएगा भी प्राइमरी कोयल 1 सेकेंड कितना हीट लॉस होएगा, टाइम मैंशन नहीं सीगा तो टाइम असी अपने वालों ले लाँगे 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का हीट लॉस इन प्राइमरी कोयल फाइंड आउट कर लाँगे। ये फार्मूला तुसी बेटा यूनिट सेकेंड पढ़िया हुआ है, हीट लॉस का फार्मूला, ठीक है, समझ गए। थोनों फार्मूले आने चाहिए ने बेटा, क्वेश्चन टफ नहीं है, फार्मूले थोनों आने चाहिए ने, ठीक है। होर ट्राई करते हैं आप क्वेश्चनस, होर क्वेश्चन ट्राई करांगे, ईजीली सारे कंसैप्ट्स क्लीयर हो जाएंगे। 13th क्वेश्चन, अ ट्रांसफॉर्मर हैज़ 200 प्राइमरी टर्न्स है ने 200 एंड 150 सेकेंडरी टर्न्स है ने 150, ओके। इफ़ द ऑपरेटिंग वोल्टेज मतलब जिस नाल ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट किया जाता है, आ वाली, दिस इज़ ऑपरेटिंग वोल्टेज जिस नाल ट्रांसफॉर्मर नूं ऑपरेट किया जाता है, मतलब ई पी। इफ़ द ऑपरेटिंग वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज मतलब इफ़ द ऑपरेटिंग वोल्टेज फॉर लोड कनेक्टेड टू सेकेंडरी इज़ 300 वोल्ट, कि अगर सेकेंडरी नूं जिहड़ा लोड कनैक्ट किया गया उहदी वोल्टेज दी, वट इज़ द वोल्टेज सप्लाइड टू द प्राइमरी, नहीं ध्यान नाल स्टेटमेंट पढ़ो, गलत हो गया बेटा, ये गलत हो गया। की पूछा है, वट इज़ द वोल्टेज अप्लाइड टू द प्राइमरी नूं कितनी वोल्टेज अप्लाई की है फाइंड आउट करनी है। तो इस तो पहले ही लाइन पढ़ो बेटा, इफ़ द ऑपरेटिंग वोल्टेज फॉर द लोड कनैक्टेड टू द सेकेंडरी, कहते सेकेंडरी कोयल नूं जो लोड कनैक्ट किया गया है, इसनूं जिहड़ी वोल्टेज मिल रही है, लोड नूं जो वोल्टेज मिल रही है, लोड नूं वोल्टेज मिल रही है सेकेंडरी, ई एस गिवन है बेटा, है ना। ध्यान नाल पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो बेटा, इफ़ द ऑपरेटिंग वोल्टेज फॉर द लोड वास्ते, लोड असी किनू कहते हैं, रजिस्टेंस नूं कहा जाता बेटा, दिस इज़ नोन एज लोड, इसनूं कहते हैं लोड नूं जो वोल्टेज ऑपरेट कर रही है, वो वोल्टेज दी हुई है आपां नूं 300 वोल्ट, ई एस दिता हुआ बेटा 300 वोल्ट, है ना। ई पी फाइंड आउट करना है, तो कितना औखा क्वेश्चन है, असीं वो फार्मूला लगा लांगे, ई एस बाई ई पी इज़ इक्वल टू एन एस बाई एन पी, क्रॉस कर दो इनू, ई एस एन पी, है ना, एन एस नीचे, ई पी इधर, है ना। स्टेटमेंट ध्यान नाल पढ़नी है बेटा, स्टेटमेंट ही है जो मिसटेक करवाएगी, स्टेटमेंट ध्यान नाल पढ़ियो, क्वेश्चन कोई औखा नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, ठीक है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 14, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर आइडियल दिता हुआ है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, ईटा 1 होएगा, उसकी आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर कनैक्टेड टू 240 वोल्ट AC मेन्स इज़ 24 वोल्ट। ध्यान नाल स्टेटमेंट पढ़ ली तुसीं, कहते एक ट्रांसफॉर्मर है ना, एक ट्रांसफॉर्मर है, वो 240 वोल्ट AC सोर्स नाल कनैक्टेड है, मतलब आ चीज़ दी हुई है बेटा 240 वोल्ट, यदि आउटपुट वोल्टेज
ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ 24 ਵੋਲਟ। ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਈ ਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਈ ਪੀ 240 ਵੋਲਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਈ 24 ਵੋਲਟ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਆਫ ਐਨ ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਆਈਡੀਅਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਅ 240 ਵੋਲਟ ਏਸੀ ਮੇਨ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 240 ਵੋਲਟ ਏਸੀ ਮੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਜ਼ 24 ਵੋਲਟ, 24 ਵੋਲਟ ਉਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋ ਗਈ 24, ਇਨਪੁੱਟ ਹੋ ਗਈ 240। ਵੈਨ ਦਿਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਲਾਈਟ ਅ ਬਲਬ, ਬਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਟੂ ਲਾਈਟ ਅ ਬਲਬ ਵਿਦ ਰੇਟਿੰਗ, ਬਲਬ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 24 ਵੋਲਟ ਐਂਡ 24 ਵਾਟ, ਵੋਲਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 24 ਵੋਲਟ, ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 24 ਵਾਟ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਲਬ ਦੀ, P ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ R ਲਗਾ, R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ P ਲਗਾਵਾਂਗੇ। V ਦੀ ਵੈਲਿਊ 24 ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, V ਦੀ ਵੈਲਿਊ 24 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ 24 ਹੈ, ਤਾਂ R ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗੀ 24 ਓਹਮ। ਇਹ ਬਲਬ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਬਲਬ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਬ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਲਬ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ, ਬਲਬ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਬਲਬ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਬਲਬ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਲਬ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਊਟਪੁੱਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਾਂ ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਗਈ, ਇਹ 24 ਓਹਮ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਇਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਿਟ, ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਓਹਮਸ ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ I ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V ਬਾਈ R, ਉਵੇਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ ਕਰੰਟ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ 24 ਵੋਲਟ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 24 ਓਹਮ, 1 ਐਂਪੀਅਰ IS ਆ ਗਿਆ, 1 ਐਂਪੀਅਰ ਇਜ਼ IS। ਹੁਣ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਜ਼ 1, ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਨਪੁੱਟ ਪਾਵਰ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ES IS, ਇਨਪੁੱਟ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ EP IP। ਇੱਥੋਂ ਬੇਟਾ ES IS ਅਪੋਨ EP ਲਗਾ ਕੇ IP ਫਾइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन इज ओवर। समझ गए? एफिशिएंसी 1 दी हुई है ना, जो एफिशिएंसी 1 होंगी तो इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर इक्वल होंगे ने। आउटपुट पावर का फार्मूला आउटपुट वोल्टेज इंटू आउटपुट करंट, इनपुट पावर का फार्मूला इनपुट वोल्टेज इंटू इनपुट करंट, है ना। EP इधर नीचे ले गए, आ फार्मूला बन गया, IP फाइंड आउट हो जाएगा क्योंकि सानू ES भी पता है 24, IS पता है 1, EP पता है 240, सॉल्व करके IP आ जाएगा। ठीक है, पर पहला सारा बल्ब का आ फाइंड आउट करना सीगा। बल्ब की वोल्टेज दी हुई सी, बल्ब की पावर दी हुई सी, है ना। वो वोल्टेज तो वो पावर तो असी रजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली बल्ब की। वो बल्ब आप किधर लगावांगे बेटा, आउटपुट च ही लगावांगे ना बल्ब। तो आप बल्ब असी आउटपुट च ही लगावांगे, तो आउटपुट की रजिस्टेंस आ गई। आउटपुट वोल्टेज पता सी, रजिस्टेंस पता सी, आउटपुट करंट कढ़ लिया ओम्स ला लगा के। फिर असी आ फार्मूला लगा के इनपुट करंट कढ़ लिया प्राइमरी का। ठीक है बेटा, मुश्किल लग रहे हैं न्यूमेरिकल? नहीं, ईजी है बेटा, सिर्फ फार्मूले थोड़े याद रखने है ना। तो है ही है, फार्मूले तो याद रखने पैणगे बेटा, बिना फार्मूले तो न्यूमेरिकल किवें सॉल्व होणगे, फार्मूले याद रखने ने सारे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय प्राइमरी कोयल। ਇਹਦਾ करंट कितना ड्रॉ कर रही है वो कैलकुलेट करना है। ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर विच स्टैप्स डाउन, एक ट्रांसफॉर्मर है, इस स्टैप डाउन कर रहा है, वोल्टेज घटा रहा है 200 वोल्ट नू 20 वोल्ट कन्वर्ट कर रहा है। मतलब EP होगी 200 वोल्ट एंड ES होगी 20 वोल्ट। टू ऑपरेट अ डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, डिवाइस आप इधर ही लगावांगे आउटपुट च, है ना। इसकी रेजिस्टेंस दी हुई है 20 ओम। अज्यूम दैट एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज़ 80%। 80% 80/100 0.8। तो बेटा पहला तो इतों ओम्स का लगा लो, I इज़ इक्वल टू V बाय R। आउटपुट करंट कढ़ना है, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट रजिस्टेंस।
आउटपुट वोल्टेज कितनी है 20, आउटपुट रेजिस्टेंस 20, आउटपुट करंट आ गया, सेकेंडरी का करंट आ गया बेटा 1 एम्पीयर करंट आ गया। एफिशिएंसी का फार्मूला होंगे आउटपुट अपॉन इनपुट, तो एफिशिएंसी हैगी 0.8, आउटपुट पावर ES/IS, इनपुट पावर EP/IP, इतों IP उधर ले जाओ, ES/IS अपॉन EP 0.8 नीचे ले आए, IP ऊपर ले गए, समझ गए, आ वाला IP ऊपर ले गए, 0.8 नीचे ले आए, आ तीनों वैल्यू सानू पता ने, वैल्यूज पुट करके आंसर देखिए किन्ने क्वेश्चन ईजी हैं, बहुत सौखे क्वेश्चन है बेटा, फार्मूले थोनू आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, वो प्राइमरी टर्न्स की रेशो टू सेकेंडरी टर्न्स की रेशो, प्राइमरी के उपर सेकेंडरी के नीचे, प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल की रेशो दी हुई है 1:200, NP/NS 1/200 दिता हुआ बेटा। इट इज़ कनेक्टेड टू AC मेन्स ऑफ 220 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर, AC मेन नाल कनेक्टेड है 220 वोल्ट, ये होगी प्राइमरी। ठीक है, कैलकुलेट द वोल्टेज डिवेलप्ड इन सेकेंडरी, सेकेंडरी कितनी वोल्टेज डिवेलप होएगी वो फाइंड आउट करना है, ES फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, ES फाइंड आउट करना है। डिटरमाइन द मैक्सिमम करंट इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल द मैक्सिमम करंट कितना होएगा वो फाइंड करना है। वैन अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर फ्लोज थ्रू प्राइमरी कॉइल, अगर प्राइमरी कॉइल चो 2 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है तो सेकेंडरी चो कितना करंट फ्लो होएगा फाइंड आउट करना। ठीक है, चलो पहला तो आप फाइंड आउट कर दें बेटा, ES/EP इज़ इक्वल टू NS/NP होंगे, है ना, तो इतों ES आ जाएगा NS/NP इंटू EP, NS/NP 200:1, NP/NS 1/200 है, तो रेसिप्रोकल कर दोगे, NS/NP 200/1 आ जाएगा, NS/NP की वैल्यू 200/1, EP की वैल्यू 220, पुट करके ES फाइंड आउट हो जाएगा, ES फाइंड आउट हो जाएगा बेटा, ES फाइंड आउट हो गया, बोलो ES फाइंड आउट हो गया। हम ट्रांसफॉर्मर की इस एफिशिएंसी गिवन नहीं है, अगर एफिशिएंसी गिवन नहीं है तो ट्रांसफॉर्मर में तुसी आइडियल लेके सॉल्व करोगे, है ना। वी टेक ट्रांसफॉर्मर एज आइडियल, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, EP/IP इज इक्वल टू ES/IS, EP/IP/ES, IS आ जाएगा बेटा, है ना। जे ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी गिवन नहीं है क्वेश्चन, तुसी उस ट्रांसफॉर्मर नू आइडियल ट्रांसफॉर्मर लेके सॉल्व कर सकते। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 17th क्वेश्चन दे विच बेटा, द प्राइमरी कॉइल ऑफ आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, आइडियल है तो eta1, द प्राइमरी कॉइल ऑफ आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हैज़ 100 टर्न्स, प्राइमरी दियाँ टर्न्स दिते हुए बेटा 100, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो इज़ आल्सो 100, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो भी 100 है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जी होंगी दैट इज़ इक्वल टू NS/NP, है ना। तो बेटा NS फाइंड आउट कर सकते हैं K × NP, K दिता है 100, NP भी है 100, है ना, ये आ जाएगा 10,000, ये मतलब NS आ गया, दिस इज़ NS आ गया 10,000, फाइंड आउट कर लिया सर, NP सानू पता है। ओके, द इनपुट वोल्टेज एंड पावर आर 220 वोल्ट एंड 11, ओके, इनपुट वोल्टेज EP दी हुई है 220 वोल्ट, इनपुट पावर दी हुई है 1100 वाट, इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट पावर दोनों दी हुई है बेटा। कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्न्स, फर्स्ट पार्ट,
कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, वो असी फाइंड आउट कर लिया 10,000 ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। सेकंड पार्ट उन्होंने पूछा है करंट इन प्राइमरी कोयल का करंट पूछा है बेटा। तो इनपुट पावर का फार्मूला लगा लो, इनपुट वोल्टेज इनटू इनपुट करंट इनपुट पावर अपॉन ईपी, इतों आईपी आ जाएगी। ओके। थर्ड पार्ट उन्होंने पूछा वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, ईएस पूछा बेटा, ईएस। तो ईएस पूछा तो तुसी फार्मूला लगा लो, ईएस बाई ईपी इज इक्वल टू एनएस बाई एनपी, इतों ईएस फाइंड आउट कर लो, ईएस इज इक्वल टू एनएस बाई एनपी इंटू ईपी। पूरा क्वेश्चन पार्ट थर्ड हो जाएगा। हम फोर्थ पार्ट पूछे करंट इन सेकेंडरी, आईएस फाइंड आउट करना है ना। ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, एफिशिएंसी की नीति है 1, तो असी लिख लांगे बेटा इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, इतों ईपी आईपी बाई ईएस लगा के आईएस फाइंड आउट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट भी उरी कर देने, पावर इन सेकेंडरी, आउटपुट पावर इनपुट पावर के इक्वल होएगी, जिन्नी इनपुट पावर है उन्ना ही आउटपुट पावर। वाई? बिकॉज एफिशिएंसी 1 है, इस करके आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर दोनों सेम होंगे, है ना। देखो किन्ने पार्ट्स सीगे, बट सारे ईजी हैं। क्यों ईजी हैं? क्योंकि मैनू सारे फार्मूले आते हैं। तो फार्मूले जरूर ज़्यादा ने बेटा ट्रांसफॉर्मर के, है ना। तो फार्मूले तुसी माइंड च रखने ने, बिना फार्मूले नाल कंसैप्ट नहीं बनने। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ते चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। एक ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन इज यूज टू 220 वोल्ट, इज यूज एट 220 वोल्ट। 220 वोल्ट तो यूज़ किया जा रहा है, मतलब ईपी हो गया, यूज एट 220 वोल्ट टू प्रोवाइड अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर टू अ बल्ब तो इधर लगता होंगे सेकेंडरी च। प्रोवाइड अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर, इनू 0.5 एम्पीयर का करंट देना है, मतलब आईएस। ठीक है, 15 वाट बल्ब है ना, यदी पावर दी हुई है बेटा बल्ब की, 15 वाट बल्ब है। इफ द सेकेंडरी हैज़ 20 टर्न्स, सेकेंडरी दी टर्न्स भी दी हुई ने 20। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी दी टर्न्स फाइंड आउट करनी। ओके, प्राइमरी कोयल एंड करंट दैट फ्लोज इन प्राइमरी कोयल, प्राइमरी का करंट भी फाइंड आउट करना। ओके, अच्छा हम सुनो, आउटपुट पावर 15 वाट है, करंट पता अपन, है ना। तो आप करंट पता है, पावर पता है, आउटपुट पावर 15 वाट। आप आउटपुट पावर का फार्मूला लगा लो, ई एस आई एस, इतों ई एस फाइंड आउट कर लो। आउटपुट पावर 15, आई एस है 0.5, सोल्व करके देखो कितना बनता है। ठीक है, सॉल्व ट्राई करो, सॉल्व करके देखो कितना बनता है। पुट कर लो वैल्यूज जी बेटा। आउटपुट पावर अपने को है 15, आई एस है 0.5, 50 0 ऊपर 5 3 30 वोल्ट ई एस बनया। ई एस आ गया, एन एस पता है, एन पी। अच्छा फिर फार्मूला लगा लो, ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी। तो एन पी फाइंड आउट हो जाएगा, क्रॉस करोगे जो ना, एन पी ऊपर एन एस ई पी ई एस, एन पी ऊपर ले गई, ई एस नीचे ले आए, इधरों ई पी ऊपर ले गई। एन एस पता है 20, ई पी पता है 220, ई एस पता है 30। वैल्यूज पुट करके एन पी आ जाएगा। ठीक है, एन पी आ गई, आई पी करना है। अच्छा एफिशिएंसी नहीं गिवन तो एफिशिएंसी 1 ले लो। अगर एफिशिएंसी गिवन नहीं है क्वेश्चन तो उन्होंने आइडियल लेके सॉल्व कर लो, आइडियल, है ना। तो इतने फार्मूला लगा लो, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, ई पी आई पी इनपुट पावर
ESIS आउटपुट पावर, इतों IP फाइंड आउट कर लो, ESIS अपॉन EP, वैल्यूज पुट करके आंसर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है बेटा। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 19th। 19th क्वेश्चन ध्यान है बेटा। अ ट्रांसफॉर्मर हुज एफिशिएंसी इज़ 90%। एक ट्रांसफॉर्मर है जिसकी एफिशिएंसी 90% है, 90/100 0.9 ईटा की वैल्यू होगी। ठीक है। ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर व्हेन 200 वोल्ट इज़ अप्लाइड टू प्राइमरी करंट। एक ट्रांसफॉर्मर है, कहते जो तुम उन्होंने प्राइमरी वोल्टेज कितनी है बेटा, कितनी थी 200 वोल्ट नाल कनैक्ट करते हो तो कितना करंट ड्रॉ करता है 5 एम्पीयर। तो बेटा EP होगी 200 वोल्ट, IP होगी 5 एम्पीयर। 200 वोल्ट होगी EP, IP हो गया 5 एम्पीयर इज़ अप्लाइड टू प्राइमरी कोयल। इफ़ आउटपुट इज़ ड्रॉन एट 300 वोल्ट, जी आउटपुट है वो कितनी वोल्टेज से ले रहे हो 300 वोल्ट, मतलब ES हो गया 300 वोल्ट। व्हाट इज़ द करंट इन सेकेंडरी कोयल, सेकेंडरी कोयल का करंट फाइंड आउट करना है। इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल इज़ 500, अगर प्राइमरी कोयल दी टर्न्स 500 ने, वट इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल, सेकेंडरी कोयल दी टर्न्स भी करनी है। तो पहला तो एफिशिएंसी गिवन है ना बेटा, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाओ, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर ESIS, इनपुट पावर EP/IP, इथों ईटा EP/IP अपॉन IS आ जाएगा। फिर तुसी फॉर्मूला लगाइयो ES/EP इज़ इक्वल टू NS/NP, फिर ES NP EP NS फाइंड आउट हो जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19th। क्लियर? कोई कन्फ्यूज़न? समझ आ गई? समझ आ गया बेटा? ये सी थोड़ी टाइप C। टाइप D ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ कुछ क्वेश्चंस हैगे ने बेटा, मैं थोड़ा टाइप D भी करवाई देना। चलो टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं टाइप D। ओके, या टाइप D अलग वीडियो सेंड कर दा? चलो टाइप D अलग वीडियो सेंड कर देना बेटा। ओके।